और वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के अजी कॉलोनी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने शिरकत की है। स्थानीय लोगों ने महेंद्र प्रताप का भव्य स्वागत भी किया और जनसभा को संबोधित करने के दौरान महेंद्र प्रताप ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा, पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी के लोग देश और प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर लगातार देश और प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का भी बखान करते हुए कहा कि एक समय वो था जब पीएम मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से चलाया था, और एक आज का समय है जहां पर हमारे देश पर आज करोड़ों अरबों का कर्ज हो चुका है। अब देश और प्रदेश की जनता यह जान चुकी है, अब वो लोग इन बीजेपी की झूठी और खोखली बातों में नहीं आएंगे। इस बीच चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ बल्लभगढ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीपीएस शारदा राठौर भी मौजूद रही। तो बीजेपी पर जमकर यह निशाना साधा है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था। महेंद्र प्रताप जमकर बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 10 साल की उपलब्धियां जो बीजेपी गिना रही है वो बिल्कुल खोखली है। आम जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। तो बल्लभगढ़ में विशाल जनसभा का आयोजन यह किया गया था। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भव्य स्वागत किया गया, तमाम कार्यकर्ता, और यह भारी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। और उसके बाद अपने संबोधन में महेंद्र प्रताप ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े हैं, तमाम तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपनी उपलब्धियों का बखान बीजेपी कर रही है, जिस गारंटियों का जिक्र बीजेपी कर रही है, वो खोखली है। जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अब तक कोई भी काम नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार का भी जिक्र किया है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उन्होंने कहा कि उस वक्त जो काम हुए हैं और आज के वक्त की स्थिति को आप देखिए, उन दोनों की तुलना भी उन्होंने की है। तो आम जनता को संबोधित वो कर रहे थे और ये आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहां पर साफ तौर पर नजर आई और भव्य स्वागत ये किया गया। कांग्रेस के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मौके पर मौजूद रहे। जनता जो है परिवर्तन कर रही है। जनता जाग चुकी है। जनता परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है। इनके झूठे वादों को वो समझ चुकी है। जनता वास्तविक मुद्दों के आधार पर अब वोट देगी कि जनता करप्शन के खिलाफ वोट देगी। इनके जनता बेरोजगारी के जो आज बढ़ रही है उसके खिलाफ वोट देगी। जनता डेवलपमेंट के लिए वोट देगी। जनता जो है अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए वोट देगी और राष्ट्र के कल्याण के लिए वोट देगी। इसलिए भैया परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बना रही है। ये 400 पार नहीं, मैं यही बता दूं, फिर सवाल करेगा तू कि ये 400 पार के नारे 200 से पार नहीं करेंगे। आप देखते रहना। अब तक हम देख रहे थे कि कृष्ण पाल जी लगातार कांग्रेस के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं, परंतु अब हम देख रहे हैं कि कृष्ण पाल जी कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है? देखिए सुनिए, हावी पहले भी नहीं थे, उनकी खुशफहमी थी, उनके जुमले, इनका स्टाइल है कि जो जनता को एक भयभीत करके प्रभावित करें। पहले भी ये वो शुरू से भयभीत थे। आप याद रखिए कि जनता ने ये था, मैं तो जो है टिकट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन जनता में कुदरती था कि भाई महेंद्र प्रताप आ गया तो भाई टक्कर है, हरा देगा, एक धारणा थी। और भाई अगर नहीं आया तो अलग बात है। तो टिकट का फैसला होते ही इन्होंने भयभीत होना शुरू कर दिया था। और आज जिस तेजी से जन भावना सामने आ रही है तो अंडर करंट है कांग्रेस के हक में और इनके विरुद्ध, इसलिए वो भयभीत है। कांग्रेस के खिलाफ कहने को है भी क्या इनके पास? इनके खिलाफ सारा कुछ है कि नाश कर दिया सारे सिस्टम का, खा गए सारी चीज को। यारो एक वादा पूरा नहीं, गारंटी की गारंटी, लोगों को बहकाना, जुमले बाजे, यही सरकारें हुआ करती हैं। तो भैया ये अब कहने को तैयार नहीं। अगर जनता घड़ी और तेजी से भी तो 10-15 दिन पड़े हैं, देखना ये कहीं मैदान में उठ के ना भागने लगे।